हेलो, आई एम दिवाकर दास और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th यूनिट नंबर फर्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चंस, जिसमें असाइनमेंट क्वेश्चन का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 30, 40 एंड 60 लिव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। हम इस असाइनमेंट में अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें यूक्लिड लेमा का कोई क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि ये रिवाइज सिलेबस का एक पार्ट है। देन आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमको ये पूछा गया है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है जो 30, 40 और 60 से डिवाइड होने के बाद हमारे हमेशा रिमाइंडर क्या मिले, 7 मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 30, 40 एंड 60। ओके, तो हमें जब एलसीएम निकालते हैं हम सबका फैक्टराइज किया जाएगा। 2, 15, 3, 5 जा 5, 1 जा, देन 40, 2, 20 जा 2, 10 जा 2, 5 जा 5, 1 जा, देन 60 का करेंगे हम 2, 30, 2, 15, 3, 5 जा एंड 5, 1 जा। ओके, अब हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर 2 पावर 1, 3 पावर 1 एंड 5 की पावर 1। देन यहाँ पर क्या होगा, 40 का 2 की पावर 3 मल्टीपल 5 पावर 1 एंड 60 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 1 5 की पावर 1। ओके, अब यहाँ से हम जब एलसीएम हम निकालेंगे तो यहाँ से हमें मैक्सिमम पावर जिसकी होगी हम उसे लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 जो कि मैक्सिमम पावर है किसकी, 40 की, ये हम यहाँ पर ले लिया। फिर हम देखेंगे 3 की पावर 1 और इसमें तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 की पावर 1 और यहाँ पर 5 की पावर 1 है। ओके, 8, 3 एंड 5, 8 3 जा 24 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू आई थिंक 120 आएगा यहाँ पर। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि रिमाइंडर हमेशा क्या बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर इज 120 प्लस 7, ये आ जाएगा 127। ये हमारा असाइनमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 127। देन अब हम पहुंचेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट का ये है कि द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर and 2 meter 25 centimeter. Find the length of largest measuring rod which can measure the dimension in exact number of times। यहाँ पर एक रूम का डायमेंशन दिया हुआ है जो कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसे करेंगे, इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हम सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर लेंगे। देन लेंथ इज गिवन अस 6 मीटर
675 सेंटीमीटर। इसे हम जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 675 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो जाएगी यहाँ पर 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, देन 450 सेंटीमीटर, एंड हाइट होगी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 225 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड द लार्जेस्ट मेजरिंग रॉड क्या होगी। सबसे पहले हम इसका SCF निकालेंगे, देन SCF ऑफ 675 450 एंड 225, देन 675 ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 3 7 जा 3 5 जा 3 2 जा 3 5 जा, देन 5 5 and 1, second of 450 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा 3 7 जा 3 5 जा 3 2 जा 3 5 जा 5 5 जा 5 1 जा 225 3 7 जा 3 5 जा 3 2 जा 3 5 जा 5 5 5 5। जब हम इसका SCF निकालेंगे तो हमारे पास SCF आएगा 225 सेंटीमीटर। बिकॉज ऑफ यहाँ पर कॉमन जो हमारे पास निकलेगा जब आप निकालेंगे यहाँ से 3 3 3 3 3 3 5 5 5 देन 5 देन 5, ये हो गया 225 सेंटीमीटर। देन यही जो लेंथ होगी जो लार्जेस्ट रॉड, इस रॉड की जो लेंथ होगी 225 सेंटीमीटर होगी, जिसे हम लिख सकते हैं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। देन अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जहां पर हमें दिया गया है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन इज थर्ड, द SCF of two number is 75 and their LCM is 1500. If one of the number is 300, find the other. हमें दूसरा निकालना है, ठीक है। जैसा कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है SCF of two numbers is 75 and the LCM is 1500. One of number is the 300. Find the other. Solution is product of two number is equal to LCM multiple HCF. ओके, हमें एक फॉर्मूला ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होते हैं, LCM मल्टीपल HCF, जो कि A मल्टीपल B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं LCM मल्टीपल HCF. ओके, जहाँ पर A की वैल्यू यहाँ पर हम ले सकते हैं 300 एंड सेकेंड नंबर इज B, ये हो सकता है, और LCM यहाँ पर दिया हुआ है 1500 एंड 75. ओके, then B is equal to 1500 multiple 75 upon 300 is a 5 times, and the B is equal to 5 multiple 75, then 5 5 are 25, 5 7 are and 375. ये इसका सेकेंड नंबर हमें जो निकालना था अदर नंबर, ये 375 हमें मिल जाएगा.
Then fourth question is, prove that under root 6 plus under root 5 is irrational. हमें ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर. सो लेट स्टार्ट. सॉल्यूशन इज, let us assume under root 6 plus under root 5 is a rational number and A and B is the two rational number those co-prime factor is 1 and the under root 6 plus under root 5 is A upon B, then under root 6 is equal to A by B minus under root 5. Okay, under root 6, first of all squaring in both sides. Okay, after that 5 plus 6 plus 2 under root 6 under root 5 is equal to A square upon B square. 11 plus under root 30 is equal to A square B square. Okay, under root 30 A square by B square minus 11. Okay, 2 under root 30. Okay, A square by B square 11 B square, and under root 30 is A square minus 11 B square upon 2 B square. इन दिस इक्वेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी एक रैशनल नंबर है, जिसकी वजह से ये भी एक रैशनल नंबर होगा. देन अंडर रूट 30 इज contradict, under root 30 is the contradict for irrational number. ये बताता है कि अंडर रूट 30 एक irrational नंबर है. therefore under root 6 plus under root 5 is irrational number. Finally prove that. तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर होगा. $72 and $20 respectively be the LCM and HCF of two number. Write down the reason. ओके, इसका सॉल्यूशन लिखना है कि हमें ये बताना है कि 72 and 20 इज द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर. किसी दो नंबर का क्या ये एलसीएम और एचसीएफ हो सकता है? अगर हो है तो फिर इसका रीजन बताइए. देन वी स्टार्ट. गिवन अस LCM of two number is
72 and HCF is 2 number is 20. Okay, we know that HCF is always factor of LCM. Okay, it is clear, but it is clear that 20 is not factor of 72. Okay, therefore 72 and 20 can't be the LCM and HCF of any two number. That's the reason. Sixth question is, if A and B are two prime factor, write their LCM and HCF. Write their LCM and HCF. हमें दो प्राइम फैक्टर ए और बी दिए हुए हैं, इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं. देन एलसीएम ए एंड बी इज ए मल्टीपल बी इज इक्वल टू ए बी, एंड एचसीएफ ए एंड बी is 1. That's the final answer. Same as 7th number question is, if P and Q are two co-prime factor, write their LCM and HCF. Solution is same as question number 6. The LCM of P and Q is a P, Q, and HCF of P and Q is 1. It's the answer of 6 and 7. Okay. Question number 8. Without actual division, state whether the decimal form of 539 upon 5 cube 2 square multiple 7 square is
terminating are recurring. ओके, बिना किसी एक्चुअल डिवीजन मेथड के हमें ये प्रूफ करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिक्यूरिंग है, हमें ये बताना है इसको यहाँ पर। दर्ज अभी इसके लिए हमको पता है कि अगर हमें टर्मिनेटिंग प्रूफ करना है तो हमें डिनोमिनेटर में 5 की पावर m एंड 2 की पावर n का फंक्शन हमें मिलना चाहिए। देन वी विल स्टार्ट, द सॉल्यूशन इज 539 अपॉन 5 क्यूब मल्टीपल 2 square and 7 square. Then the 539 is the factorization of the 11 multiple 7 square and the 5 multiple 5 cube and the 2 square multiple 7 square. The 7 square and 7 square is the cancel upon 5 cube and the 2 square. It is a function of 5 की power m and the 2 की power m. It is the terminating. Okay, it is a terminating. Okay, we will go for next question. Is the ninth question is the ninth question is find HCF and LCM of 350 and 400 and verify that HCF and LCM product of numbers. Okay, product of the numbers. Then we will start the question. Find the LCM and HCF. We know that the formula is HCF multiple LCM is product of two numbers. Okay, then HCF of 350 and 400 is only 50 and LCM of 350 and 400 is 2800. Okay, okay, then the left hand side is equal to HCF multiple LCM we take. So HCF multiple LCM and now we got 1,40,000. Then the right hand side is the product of two number. ये क्या है? Product of two number, and the product of the two number is the 350 multiple 400 and we got that 1,40,000 is the equal, both are equal left hand side and left hand side is equal to right hand side. So it is a verify this verify the HCF and LCM of two numbers. Okay, then 10th question. Simplify 2 under root 45 plus 3 under root 20 plus 10 under root 125 upon 2 root 5. Okay, so we will start this question. Then 2 5 multiple 9
Okay, factorize of the 49 45 and the 3 5 multiple 4 plus 10 25 multiple 5 and the 2 under root 5. So it is a 5 and it is a 9. Then 3 under root 5 under root 4 plus 10 25 under root 5 upon 2 under root 5. Then it is a 3, it is a 2, it is a 5. Okay, and the 2 under root 5. Under root 5 is the common of whole function. So under root 5, 2 multiple 3 is a 6 plus 6 plus 50. Okay, then the 2 under root 5. Under root 5 is a cancel, and the 62 upon 2 is the answer is 31. It is a 10th number of the question. Then eleventh number is question is the 5 irrational number. 11th number question is write down 5 irrational number in radical form which are lying between 4 and 5. Okay, write down okay, we will start this question. So 5 irrational numbers solution is 4 is the under root of 16 and 25 is the under root of the 25. Okay, इस वैल्यू was 4 and this value is 5. हमें 4 और 5 के बीच कितने 5 इरेशनल नंबर चाहिए, तो हमें पता है कि इसके बीच कितने कितने ये किसके अंडर रूट्स हैं. तो हम फाइनली हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 16 और अंडर रूट 25 के बीच हमें 5 इरेशनल नंबर चाहिए. क्या क्या हो सकते हैं? अंडर रूट 17, 18, अंडर रूट 19, अंडर रूट 20 एंड अंडर रूट 21. कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5. द क्वेश्चन इज द इरेशनल नंबर वी गॉट. ओके, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. Okay, second question is 12th number question is write down 2 rational number lying between under root 2 and under root 3. Okay, solution is under root 2 and the under root 3. It is the value of 1414. It is the value of 1732. Okay, so
what is the value is 1.5 and 1.6. It is a two rational number, 1.5 and the 1.6, यानी 15 upon 10 and the 16 upon 10. Okay, it is a terminating for the rational number. Okay, next 13 number question. Number question. Complete the missing entries. Okay. As the 11 5s are 55, we will multiply 11 multiple 5. Then 2 multiple 55, we got 110. This is the answer. Okay. Then the 14 number question is, prove that under root p plus under root q is irrational number. First of all, let us under root p plus under root q is rational number, and those number is a and b. These are co-prime factor is only one. So under root p plus under root q is equal to a upon b. Squaring both sides, under root p plus under root q is the square and a square upon b square. Then p plus q plus 2 under root pq is equal to a square upon b square. Then 2 under root pq, a square b square minus p plus q, and after that 2 under root pq is a square minus p plus q upon b, and 2 is the transfer of this position. It is a rational number. It's also a rational number, but under root pq is contradict, is irrational number. So under root p plus under root q is the irrational number. Proof. Okay. उसको वापस करना पड़ेगा, जितना काटना काट लेना, है ना? बता देना, कल या शाम को वापस करवा दूंगा। 15 number question is, find the largest number which divides
245 and 1205, leaving remainder 5 in each case. सो हमें यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर हमें निकालने हैं ऑफ द ईच केस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन इज 245 माइनस 5 इज द 240, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर निकालना है, एंड द 5 इज इक्वल टू 1205 माइनस 5 इज इक्वल टू 1200. सो HCF of 240 and 1200. Okay, so HCF of the 1240 and 200, it is, we got 240. Okay, so it is the answer. And the 16 number question is, find the largest number which divides 303, 455, 757, leaving remainder 3, 5 and 7 respectively. Okay, so solution is 303 minus 3 is 300, 455 minus 5 is equal to 450, and 757 minus 7 is equal to 750. Then HCF of 300, 450 and 750. So HCF of the three number is 150. It is the answer. 150. It is the answer. Then we go 17th number question. Number question. Prove that under root 5 is irrational. Okay, so we know that under root 5 is a rational number. Let us, okay, so under root 5 is equal to a upon b. Then squaring both sides, so 5 is equal to a square upon b square. Okay, then a square is equal to 5b square. Okay, equation number 1. B is equal to 5c we take in equation number first. Then a square is equal to 5 and the 25 c square. A square is equal to 125 c square is equation number 2. Okay, then it is the apply in the equation number first. B square is equal to a square upon 5 and c square is equal to a square upon 25 is the apply
theorem number 2 and also apply theorem number 2. Okay, theorem number 2, if the number is अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ए से भी डिवाइड हो सकता है एज इट इज। अगर यहाँ पर भी कोई नंबर 125 से डिवाइड हो सकता है, अगर एक वाई स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ए को भी डिवाइड कर सकता है। एंड द इक्वेशन नंबर 1 and 2 इज क्लियर कि √5 इज irrational number. Okay, then eighteenth number question, prove that 6 minus 2√5 is irrational as it is 17th question. Okay, then we will go 19th number question. HCF and LCM prime factorization method. Okay, so first question is 360 and 756. So first of all 360 factorize 180, 90, 45, 315, 35, 51. Then 756, 2 3 जा 2 7 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 6 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 360, it is a 2 cube multiple 3 square multiple 5 1, and 756 is 2 square 3 cube and 7 1. Okay, it is the LCM of highest power is 2 की power 3, 3 की power 3, 5 and 7, 8, 27, 35. Okay, 35 and 8, 280 and the 27, 7560. It is the LCM. And the SCF of, what is the SCF? The 2 की power 2 is common, 3 की power 2 is common only. So 2 की power 2 and 3 की power 2. It is a 4 and 9 and 36. It is the SCF for this question. And the B, 2x की power 4, y की power 3 and the z, and 32 x की power 3, y की power 4, p की power 2. Okay, factorized 2x की power 4, y की power 3 and z, 2 multiple x की power 4, y की power 3 into z, and 32 x की power 3, y की power 4, p की power 2. So 2 2. Okay,
it is a 2 की power 5. Okay, x की power 3, y की power 4, p की power 2. HCF for this question is a 2 is the common, x की power 3 is the common, y की power 3 also common. It is the answer is 2x की power 3, y की power 3. LCM, highest factor of 2 की power 5. Okay, x की power 4, y की power 4 and p की power 2 and z. His answer is 32, x की power 4, y की power 4, z p की power 2, which is the answer for this question. And last question is 20th number. Explain why 7 multiple 11 multiple 13 plus 13 is a composite number. Okay, so we start. Solution is 7 multiple 11 multiple 13 plus 13. 13 is the common, so 7 multiple 11 multiple 1 plus 1, 13. 77 plus 1, 13. It is the 78. 13, 13, 3 multiple 2. Okay, more than 2 factor. It is a more than 2 factor. That's reason it is a composite number. It is the answer. So it is a complete this assignment paper, and I hope you understand my question, my clarification for all assignments. So thank you and visit again.